हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, जो प्लास्टिक और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में। व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब हम बाजार जाते हैं, वी यूजुअली गेट थिंग्स wrapped इन प्लास्टिक और पैकेट इन पॉलिथीन बैग। तो हम यूजुअली जो सामान लेते हैं, हम देखते हैं जो कोई चीज लेते हैं wrapped मतलब जो कोई वो उसमें रोल करके देते हैं इन प्लास्टिक में रोल करके देंगे, और पैकेट इन पॉलिथीन बैग, और कोई सा पैकेट किस में देंगे, पॉलिथीन के बैग में हमें देंगे। दैट इज वन रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्युमुलेट इन आवर होम। तो ये मात्र रीजन है वाई, क्यों जो प्लास्टिक होता है, जो प्लास्टिक जो होते हैं वेस्ट होती है, वो कीप रखे जाते हैं। गेटिंग एक्युमुलेट मतलब जमे हुए होते हैं इन ओवर हाउस, हमारे हाउस में नॉर्मली जमे मतलब कि नॉर्मली पाए जाते हैं। जो हमारे प्लास्टिक के बैग क्यों पाए जाते हैं हमारे हाउस में, क्योंकि हम मार्केट से ही जो सामान होता है वो हमको उसी में देते हैं, तो उधर से हमारे पास आ जाता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज। तो आखिरकार जो प्लास्टिक होता है वो कहाँ पाया जाता है, इन द गार्बेज, वो कचरे में बहुत सारी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि कितनी मात्रा में हम यूज करते हैं प्लास्टिक को, जैसे कितना सामान आता है, किस सबके घर में सामान आएगा, जो आदत है वो प्लास्टिक बैग कहाँ है, कचरे में जाएंगे, और कचरे में जाएंगे तो कचरों में कितना ज्यादा प्लास्टिक का जो बैग होता है वो इकट्ठा हो जाता है। जो पॉलिथीन होती है, कितनी सारी पॉलिथीन इकट्ठी हो जाती होंगी। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज ए मेजर प्रॉब्लम। वाई डिस्पोजल होता है जो जैसे पानी का हो गया, किसी का भी हो गया, अपना डिस्पोजल होता है ना, और जो प्लास्टिक होता है मेजर प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या होती है। क्यों? दिस इज बिकॉज प्लास्टिक कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इजिली थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एक्सेट्रा। जैसे प्रोसेस होती है प्लास्टिक के डिकम्पोजिशन मतलब उसका खत्म हो जाना। प्लास्टिक होता है वो मिट्टी में मिक्स होकर, मतलब उसका नामो निशानी खत्म हो जाना। तो वो चीज प्रोसेस होती है, वो क्या होती है, नेचुरल नहीं होती, बहुत आसानी से नहीं हो सकती है। सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एक्सेट्रा, मतलब कि वो उसके कारण क्या होता है, इतनी ज्यादा मात्रा में जो प्लास्टिक होगा आसानी से हमारे जो वो होता है ना अर्थ में प्रेजेंट है, अपनी अर्थ में प्रेजेंट है, तो वो प्लास्टिक डिकम्पोजिशन आसानी से नहीं होता। जिससे कारण क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। दस इट कॉजेज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। तो इसके कारण क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है ना, वो पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण होता है, वो हो जाता है। जैसे ये जो प्लास्टिक होता है, जो ज्यादा वेस्ट और पॉलिथीन होती है, ये हमारे लिए इतनी ज्यादा यूजफुल तो है, हमारे काम में आती है, लेकिन क्या होता है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होती है, बहुत हार्मफुल होती है। इसको क्या ये कहते हैं, आसानी से डिकम्पोजिशन नहीं होंगी, या तो कोई अदर एनिमल्स इसको खा जाएगा। जैसे गाय होती है जो पॉलिथीन खा लेती है, तो पॉलिथीन खाने के बाद क्या हो जाता है, उनको होता है ना, उनको उनके गले में फंस जाता है, उससे उनकी डेथ हो सकती है आसानी से। तो ये नॉर्मली मतलब 50% गाय की मौत किससे होती है, जो काऊ की डेथ होती है वो किससे होती है, ये पॉलिथीन को खाने से हो जाती है। तो ये पॉलिथीन फिर भी हमारे बहुत सारा पाया जाता है। तो ये क्या होता है, पॉल्यूशन का भी कारण होता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्रो करने लग जाएंगे, और बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये एयर में मिक्स होकर आसानी से पॉल्यूशन कर देंगे। तो ये क्या होते हैं, बहुत हार्मफुल भी होते हैं। are materials which gets decomposed through natural process। जो मटेरियल होता है जिसके थ्रू डिकम्पोजिशन होता है, नेचुरल प्रोसेस मतलब आसानी से, जैसे कोई चीज बाहर फेंक दी है प्लास्टिक की, वो तो डिकम्पोजिशन हो जाए नेचुरली, हमको कुछ केमिकल के थ्रू ना डालना पड़े। सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया, वो किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू, इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, और वो प्रोसेस क्या कहलाती है, बायोडिग्रेडेबल कहलाती है। मतलब कि जो प्लास्टिक होता है वो उसका नेचुरल प्रोसेस के थ्रू माध्यम से डिकम्पोजिशन होना, तो वो किसके थ्रू किया जाता है, बैक्टीरिया के थ्रू करना, वो क्या कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहलाती है। अ मटेरियल्स विच इज नॉट इजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें जो मटेरियल जो इजिली डिकम्पोज नहीं होंगे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, वो क्या कहलाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। लुक एट टेबल 3.3। तो आपको 3.3 टेबल में देखना है। टाइप्स ऑफ वेस्ट मतलब कुछ अपन को वेस्ट करने वाले प्लास्टिक कौन कौन से, जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल मतलब जो सब्जियों का पील्स मतलब छिलका होता है। जैसे आपने तोरू का छिलका, घिया का छिलका, आलू का छिलका, वो क्या है, एक वेस्ट हो गया, उसको पील्स बोलेंगे। एंड फ्रूट्स के छिलका हो गया। लीव्स ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा, जैसे कोई लीव्स पत्तियां होंगी, कोई फूड स्टफ जैसे खाने का, जैसे कोई वेस्ट खाना हो गया ना, कोई
आज पुराना खाना हो गया, खराब हो गया, कोई रोटन फूड होगा तो उसको वेस्ट फूड होगा वो, ठीक है। अब देखिए अप्रोक्सीमेटली टाइम टेकन टू डिजनरेट, मतलब कितने टाइम पे वो डिजनरेट हो जाएगी, 1 to 2 वीक्स में। तो फूड का पील्स वगैरह, वेजिटेबल का जो पील्स होता है ना, जैसे आपको छिलका होता है, आप बाहर फेंका होगा, कचरे में फेंका होगा, तो 1 से 2 हफ्ते बाद वो गायब हो जाएगा, मतलब डिकम्पोजिशन हो जाएगा आसानी से उसका। नेचुरल टू मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल के थ्रू होगा। बायोडिग्रेडेबल में क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगे उस पर आके वो क्या कर देंगे, उसको खा जाएंगे, उसको बायोडिग्रेडेबल के थ्रू उसको डिकम्पोजिशन कर देंगे। पेपर, कोई कागज, अब देखिए पेपर जो कागज होगा वो हमें कितने टाइम पे डिजनरेट होगा, 10 to 30 डेज में। और बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस होगी, मतलब बैक्टीरिया के थ्रू होगा। कॉटन क्लॉथ, जो कॉटन के कपड़े होंगे वो 2 to 5 मंथ के थ्रू होंगे। जो कॉटन के कपड़े होंगे, कॉटन का कपड़ा बाहर फेंक दोगे तो 2 से 5 मंथ बाद वो वाला डिजनरेट होंगे। और बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस होगी बैक्टीरिया के थ्रू। वो जो लकड़ी होगी, लकड़ी क्या 10 से 15 ईयर, 10 से 15 साल चाहिए उसको डिजनरेट होने के लिए। और ये भी बायोडिग्रेडेबल के थ्रू होगी, बैक्टीरिया के थ्रू। वुलन क्लॉथ, जो कपड़े होंगे अपने सर्दी के जो कपड़े होंगे, अबाउट ईयर, उसको जैसे कोई ऊन के जो कपड़े होंगे तो ऊन को अपन फेंक देंगे कचरे में, तो क्या होगा, अबाउट 1 साल लग जाएंगे उसको डिजनरेट होने में। ये बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस के थ्रू होगा। टीन हो गया, एल्युमिनियम होगा, अदर मेटल्स होंगे, कैन होंगे, तो वो सारे उसको बस 100 से 500 साल चाहिए उसको डिजनरेट होंगे, लेकिन होंगे तो सही वो, लेकिन है, ठीक है। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, मतलब बैक्टीरिया के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि इनमें कोई बैक्टीरिया नहीं लग सकता। प्लास्टिक के बैग, अब प्लास्टिक के बैग कितना चाहिए, सेवरल ईयर्स, मतलब बहुत ज़्यादा वर्ष चाहिए उसको। नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस होगी। सिंस प्लास्टिक टेकन सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोजिशन, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो आपने देखा, आप प्लास्टिक होता है वो क्या लेता है, सेवरल ईयर लेता है डिकम्पोज में। इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, वो क्या होता है, इन्वायरमेंट का फ्रेंडली नहीं होता है। इट कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और ये क्या करता है, कारण क्या था, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करेगा। बी साइड द बर्निंग प्रोसेस, और इस साइड क्या बर्निंग जो प्रोसेस होती है इन द सिंथेटिक मटेरियल्स, जो सिंथेटिक जो मटेरियल्स होती है इन क्वाइट स्लोली एंड इट इन योर होम्स, जो मतलब काफ़ी मतलब धीरे धीरे होती है आपके होम में, घर में। सॉरी, इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजिली, तो वो आसानी से जल नहीं सकता, बर्न मतलब जलना आसानी से नहीं जल सकता है। इट द प्रोसेस टू रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फॉर्म इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। अगर कोई इस प्लास्टिक को जलाएंगे तो बहुत सारी पॉइजनस फॉर्म्स मतलब धुआं निकलेगा, और जो एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर होगा उसके लिए पॉल्यूशन का कारण होगा, एयर पोल्यूशन का कारण होगा। हाउ कैन देयर प्रॉब्लम भी सोल्व, ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व हो सकती है। हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स स्पेशली काउ आर ईटिंग गार्बेज, तो आपने कभी देखा होगा गार्बेज डंप, मतलब कचरे का जो डब्बा देखा होगा, या कचरा जहाँ बहुत सारा कचरा रहता है वो देखा होगा। वेयर एनिमल स्पेशली काउ, वहां पर जो जानवर होते हैं, जैसे काउ तो दिखने को मिलेगी वहां पर, आर ईटिंग गार्बेज, वो कचरा खाती हुई दिखेगी। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द वुड वेस्ट दे सोलो मटेरियल्स लाइक पॉलिथीन बैग्स एंड wrapped ऑफ फूड, तो जैसे कि वो कचरे में तो पॉलिथीन बैग तो मिलेंगे, तो वो क्या करती है, वो वेस्ट को, फूड के वेस्ट को निगल लेती है, सैलो कर लेती है। मेटेरियल्स द पॉलिथीन बैग, साथ साथ किसको भी निगल लेती है, पॉलिथीन बैग को निगल लेती है, जो व्रैप रहते हैं, मतलब कि फूड के जो फूड होता है, कोई खाना होता है उसमें रोल किए होते हैं प्लास्टिक के बैग, उनको भी निगल लेती है। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस, तो आप इमेजिन कर सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो इस कॉन्सिक्वेंस, इस घटना को। द प्लास्टिक मटेरियल्स चौकस द रेस्पिरेटरी सिस्टम टू द देयर्स एनिमल, जो प्लास्टिक के जो मटेरियल्स होंगे वो क्या करते हैं, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, जो उसकी श्वास नली होती है उसमें फंस जाएंगे। दीज आर एनिमल फ्रॉम आर लीनिंग टू द स्टमक एंड कैन बी कोज टू द डेथ, और उसकी जो स्टमक में जाकर वो क्या कर सकते हैं, उसकी मौत का कारण भी बन सकते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। द पॉलिथीन केयरफुली थ्रोन हियर देयर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर clogging the drain too. Sometimes we are very careless that through the wraps, chips, biscuit and other established to the road and parks picnic place. तो पॉलीथीन जो बैग होते हैं ना, वो अपन फेंक देते हैं, मतलब अपन ध्यान नहीं देते, अपन कहीं भी फेंक देते हैं, तो और कहीं रास्ते में, रोड पर, कहीं पर जाते समय भी फेंक देते हैं। तो ये क्या होता है, कोई भी रोड पर जो काउस होते हैं, कोई एनिमल्स होते हैं, वो उसको खा लेते हैं, और क्या हो सकता है, उनको डेथ भी हो सकती है। शुड वी आर नॉट थिंक्स ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, तो हमें ये सोचना चाहिए 2 बार इसको करते समय।
एज द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हेन मेजर डू द सजेक्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री टू द प्लास्टिक। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एक सिटीजन होने के नाते कि आप और सबको सजेक्ट करना चाहिए। सजेक्ट मतलब सबको सलाह देनी चाहिए कि रखने की, जो अपने जो इन्वायरमेंट उनको सफाई साफ रखे, और प्लास्टिक के बैग हो उनको सिर्फ कचरा में डाले, ना कि कहीं भी फेंक दे, क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी और अदर एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।